दिल्ली लाइव में बात एक बड़ी खबर की। तो दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए केस निकले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 765 लोग रिकवर भी हुए हैं, जो एक अच्छी चीज है। दिल्ली में कोरोना के 6360 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 25108 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कोरोना से रिलेटेड कि दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा वो संख्या जो 24 घंटे के अंदर निकले हैं और 700 कुछ ऐसे केसेस हैं जो रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो 6300 हैं। दिल्ली में अब कोरोना से जो टोटल मौतें हैं वो 25000 को पार कर चुकी है। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोरोना ने काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, ये भी खबर आपको बता दें। और 24 घंटे में कोरोना से 765 जो संख्या है जो रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 6360 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने नॉर्थ एमसीडी के राजन बाबू अस्पताल की जर्जर हालत का संज्ञान लेते हुए इमारत को तत्काल खाली कराकर बंद करने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की जर्जर हालत की जो तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। ऐसी हालत में वहां मरीजों का इलाज करना न सिर्फ मरीजों बल्कि वहां मौजूद डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी द्वारा खुद इस अस्पताल की इमारत को खतरनाक घोषित किया गया है। इसके बावजूद भी यहां मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी दिल्ली वासियों को और देशवासियों को मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है ये आखिरी हो और इसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी लोगों से कि कोरोना से बचाव ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। धन्यवाद। सभी दिल्ली वासियों को। दिल्ली नगर निगम का चुनाव करीब आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले राजन बाबू टीबी अस्पताल को लेकर आप प्रवक्ता विधायक आतिशी ने अस्पताल की जर्जर हालत को लेकर निगम को घेरा, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा। वहीं निगम में शासित बीजेपी भी लगातार दिल्ली सरकार पर पलटवार कर रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता ही तय करेगी कि आखिर किसके दावों में कितना दम है। अस्पताल को लेकर सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। जरूर आईआईटी रुड़की से जब हम एक स्ट्रक्चर ऑडिट करवा रहे हैं तो उससे हमारी भी मंशा पता चलती है। और हेल्थ मिनिस्टर को आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी कारण दिल्ली नगर निगम को जो इसमें आप लोगों की वजह से आर्थिक मंदी झेल रही है उसके बारे में गलत कहना, वो गलत बोलना, आप इतनी बड़ी वैधानिक पोस्ट पे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो एज ए यूडी मिनिस्टर मैं आपसे दरखास्त भी करता हूं, निवेदन करता हूं कि जनता की भलाई के लिए जो आपने फंड्स, जो प्लान एड के मेडिकल के फंड, अगर आप चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल और अच्छा काम करें और ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, आप जनता में भ्रम फैलाने की बजाय जो हमारे मेडिकल प्लान के बजट हैं वो रिलीज कीजिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ने लगे हैं और बढ़ती कड़ाके की सर्दी के बीच नए साल के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों के बीच चांदनी चौक के स्थानीय और जरूरतमंद लोगों की इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए पावर लिफ्टिंग में विश्व चैंपियन और चांदनी चौक के प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत गौरव शर्मा ने केसर और खजूर युक्त दूध का वितरण किया है। महंत गौरव शर्मा का कहना है कि इस समय दिल्ली में लोगों को कुदरत की दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में ओमिक्रॉन का संक्रमण लोगों में 4 गुना रफ्तार से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में शीतलहर का दौर भी चल रहा है। दिन के तापमान में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जिससे दिल्ली में ठिठुरन जोरों पर है और लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आप लोग देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। अभी येलो लॉकडाउन करके कुछ लागू हुआ है दिल्ली में, जिसमें ऑड इवन में दुकानें और सब चीज़ें चल रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि थोड़ा ओमिक्रॉन का ध्यान रखें कि जैसे पहले सेकेंड वेव आई थी वैसे से उससे हम बच सकें। तो उसको देखते हुए भी हमने यहाँ दूध का आज वितरण का रखा है। नया साल है तो शुभ दिन है, शनिवार का दिन था हनुमान जी का, शनिदेव का। तो उसको देखते हुए मंदिर की महंत जी की तरफ से और हमारी तरफ से, मैं मंदिर का महंत हूँ, महंत गौरव शर्मा, तो मंदिर की तरफ से और पिंगाक्ष फाउंडेशन है मेरी, उसकी तरफ से आज सबको दूध बांटा जा रहा है, जो हमारे को ये स्ट्रॉन्ग भी करेगा बीमारी से लड़ने में। दिल्ली के वेस्ट इलाके में अब दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं पुलिस के ये जवान लोगों को जागरूक करने का संदेश देते हुए नजर आए। इलाके में गश्त करते हुए दिखाई दिए और लोगों को बीच जाके खुद डीपीपी साउथ वेस्ट गौरव शर्मा ने उनकी समस्या सुनी और उनसे जनसंपर्क किया। साइकिल रैली में डीसीपी ने खुद शामिल होकर पुलिस के जवानों को मनोबल उनका बढ़ाया। डीसीपी ने कहा कि हम इस साइकिल रैली से क्रिमिनल लोगों के दिल में खौफ, आम जनता के दिल में विश्वास और प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। साल के पहले दिन आज़ादी महोत्सव को बनाते हुए हमारा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के निवासियों को एक विश्वास दिलाने का प्रयास था कि पुलिस किसी भी समय उनके लिए तत्पर रहेगी। आज हमारी पूरी साउथ वेस्ट की टीम ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सारे हमारे एसीएसपी एसएचओस फील्ड पे थे और हमने जाकर मेंबर से मीटिंग की। RWS आइज एंड ईयर्स स्कीम के जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनको हमने नए साल की बधाई दी और उनको ये विश्वास दिलाया कि कभी भी उनके प्रति कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो हम उनके लिए अवेलेबल हैं और किसी भी समय हमें अप्रोच कर। राजधानी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पांडव नगर इलाके में 28 दिसंबर की रात ऑपरेशन सुदर्शन के तहत थाना पुलिस के साथ अधिकारी भी जिले में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक टोयोटा ग्लांजा कार आई जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन कार सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हुए भाग जाने की कोशिश की और कार छोड़कर भाग गए। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए गैंग के सरगना आमिर और उसके साथी जावेद और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है। लग्जरी गाड़ियों की 3 मिनट में स्कैन कर चाबी बनाकर गाड़ियां चोरी कर रफू चक्कर हो जाते थे। गश्त के दौरान एक पिकेट हमारी लगी हुई थी 13 ब्लॉक बस स्टैंड त्रिलोकपुरी पर, जहां पर एक रूटीन जो हमारी व्हीकल चेकिंग के दौरान ये पाया जाता है कि एक टोयोटा ग्लांजा गाड़ी आती है और पिकेट की तरफ जब आती है उनको इशारा किया जाता है रुकने के लिए और चेकिंग के लिए, बट वो रुकने की बजाय एकदम भागने की तैयारी कर लेते हैं। और इनफैक्ट हमारे एक कांस्टेबल हैं यूनुस, हमारे इंस्पेक्टर रणधीर साहब भी वहीं पर थे और उनकी पूरी टीम तैनात थी और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए, वो भागने को उसकी एफर्ट में उन्होंने इनफैक्ट कांस्टेबल यूनिस के ऊपर भी कोशिश की गाड़ी चढ़ाने की, बट वो सही टाइम पर ही जंप्ड असाइड एंड उस दौरान इनके वायरलेस सेट को भी डैमेज हुआ है। बट जब इनको हमने पकड़ने की कोशिश की, ये गाड़ी छोड़ के फ़रार हो गए वहाँ से और रात भर लगकर हमारी पुलिस टीम ने इनको एप्रीहेंड किया, जिससे कि 3 लोगों का अरेस्ट हुआ। इसमें गश्त के पूर्वी जिले के एटीएस ने एक अन्य मामले में मेरठ के कुख्यात बदमाश शमशेर उर्फ काना को भी गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 19 बाइक बरामद की हैं। यूपी पुलिस की लूटपाट, झपटमारी और गैंगस्टर एक्ट में तलाश थी। पुलिस ने 28 सितंबर को मुजम्मिल उर्फ भूरा और इरशाद नामक 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों बदमाशों ने खुलासा किया था कि यह चोरी के वाहन शमशेर उर्फ काना को बेच देते थे। शमशेर का मेरठ के सीतीगंज में कारोबार है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तार से 13 मामले सुलझाने का दावा किया है। इससे पूर्व आरोपी 25 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। 12 मामलों में पुलिस की उसकी तलाश थी। पहले 28 सितंबर को एक मुजम्मिल एलियस भूरा को पकड़ा था, जो कि काफ़ी डेस्परेट ऑटो लिफ्टर हैं और उनके साथ साथ एक इरशाद भी अरेस्ट हुए थे, जिनसे हमने 13 स्टोलन बाइक्स रिकवर की थी। उसी के फॉलो अप में जब हमने तफ्तीश इसके आगे बढ़ाई तो रिसीवर्स के ऊपर जब काम करना शुरू किया, एक आइडेंटिफाई हुए शमशेर एलियस काना, जो कि इनके काफ़ी क्लोज एसोसिएट हैं मुजम्मिल के,
और पता चला कि इनके काफ़ी सारे हाइड आउट्स हैं। उसमें से ज़ीरो इन किया कि शायद मीरठ में इनका एक हाइड आउट का पता चल रहा था। सो हमने अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया और टेक्निकल सर्वेलेंस जब लॉन्च की, उसके हिसाब से हम शमशेर एलियस काना को पकड़ पाए हैं और उनसे हमने 19 स्टोलन बाइक्स रिकवर की हैं ये करंट ऑपरेशन में, 13 पहले और 19 अब। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे से सवारी बिठाकर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जैतपुर निवासी पंकज कुमार सिंह को आनंद विहार बस अड्डे से 2 दिसंबर की रात 11:30 बजे गाड़ी की तलाश में थे। एक कार आकर रुकी जिसमें 3 युवक बैठे थे। सराय काले खां तक छोड़ने की बात कही। कुछ ही दूरी के बाद एक लड़का और सवार हो गया। सराय काले खां जाने के बजाय कार गाजियाबाद की तरफ मोड़ दी गई। चोरों ने गन पॉइंट पर लेकर मारपीट की, लैपटॉप, फोन और ATM कार्ड लूट लिए। इसमें बेसिकली वारदात जो है 2 दिसंबर की है, रात के 11:30 बजे की, जिसमें एक विक्टिम हमारे हैं पंकज कुमार सिंह। ये ISBT आनंद विहार पर एक बस की तलाश में थे और इन्होंने जाना था गुड़गांव। बट जैसे ही ये वेट कर रहे थे उस दौरान एक ब्लैक कलर की प्राइवेट स्विफ्ट गाड़ी इनके पास आकर रुकती है, जिसमें 3 सवारियां ऑलरेडी थी ड्राइवर को मिलाकर। वो रुकती है और वो इनको कहती है कि मैं आपको सराय काले खान तक हम लोग आपको ड्रॉप कर देंगे बहुत ही चीप भाड़े पर, और आप वहाँ से आगे